नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां जलेसर में पीतल व्यापारियों के जीएसटी उत्पीड़न के विरोध में भारतीय किसान यूनियन हल्दर के व्यापार मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया आंदोलन को समर्थन। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहाँ गोंडा दौरा पर रहे यूपी सिडको चेयरमैन YP सिंह ने भ्रष्टाचार पर दी सख्त चेतावनी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। जलेसर में पीतल व्यापारियों के जीएसटी उत्पीड़न के खिलाफ उठी आवाज तेज होती जा रही है। भारतीय किसान यूनियन हल्दर के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बंसल ने आंदोलन को समर्थन देते हुए व्यापारी हितों की लड़ाई को और मजबूती दी है। दीपक बंसल ने एक समर्थन पत्र जारी कर कहा कि पीतल व्यापारियों के शोषण के विरोध में अनिश्चितकालीन व्यापार बंद का निर्णय लिया गया है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने क्षेत्रीय सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल, विधायक संजीव दिवाकर, जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह और जीएसटी विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भेजा है। वहीं दीपक बंसल ने विधायक संजीव दिवाकर के फेसबुक पेज पर की गई एक टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई है। इस संबंध में उन्होंने थाना प्रभारी को एक पत्र सौंपा है, जिसमें सुनील प्रताप सिंह नामक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक बंसल। मैं भारतीय हल्दर किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मोर्चा से हूँ। बंसल जी, आपने थाना प्रभारी को और व्यापारियों को एक समर्थन पत्र दिया है, क्या मांग की है उसमें? जिस प्रकार से जीएसटी के शोषण और उत्पीड़न से जो कि यहाँ का व्यापार है, हम लोग मैन्युफैक्चर है और हमारा कोई भी व्यापार किसी भी व्यक्ति का 2-3 करोड़ रुपए से टर्नओवर ऊपर नहीं है, फिर भी जीएसटी के अधिकारियों द्वारा अनुचित तरीके से एक व्यापारी के साथ चोरों जैसा व्यवहार करके व्यापारी को अंदर डर और भय व्याप्त कर रखा है। अभी गत दिनों पहले सेंटर की टीम आकर यहाँ के व्यापारी परिवार को बहुत उत्पीड़न और शोषित किया, जिसकी वजह से उनकी वाइफ की भी तबीयत खराब हुई और आए दिन कोई ना कोई घटना जीएसटी द्वारा की जाती, जिससे जलेसर के व्यापार को, जो कि विश्वव्यापी व्यापार है, भगवान श्री राम के मंदिर में भी जो घंटा घुसता है वो भी हमारे शहर जलेसर का है, पैर में बंधने वाला डांसिंग घुंघरू वो भी हमारे जलेसर का है, जो कि कृत्या को हम अपनी नैतिक क्रिया करके मेहनत करके बनाते हैं और देश विदेशों तक भेजने का कार्य करते हैं। उन व्यापारी के साथ चोरों जैसा व्यवहार एक भट्टी वाला, जो कि एक मजदूर आदमी है, उसके साथ भी जीएसटी वाले उन तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसके एवज में पीतल व्यापारियों ने एक बड़ा धरना परेशान होकर दिया, जिसमें क्षेत्रीय सांसद, विधायक जी, जिलाधिकारी और जैसा सुनने में आया 2 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उन्हें समय दिया उनकी बातें सुनने के लिए। जिस प्रकार से हमारी भारतीय हल्दर किसान यूनियन किसानों की, शोषण, गरीबों की, मजदूरों की मदद के लिए हमेशा रहता है, उसी प्रकार में उसकी इकाई है व्यापार मोर्चा, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो उसके अंतर्गत जैसे व्यापारियों के साथ हो रहे अत्याचार को, तो मेरा भी एक नैतिक और कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती है कि मुझे उनके साथ अपने संगठन के सभी लोगों को लेकर खड़ा होना पड़ा। मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फुल नेतृत्व के साथ उनके लिए एक समर्थन पत्र हमने दिया है, जिसमें हम उन व्यापारियों के साथ प्रथम पंक्ति में सबसे पहले खड़े हुए और कंधे से कंधा मिलाकर पाए। बंसल जी, एक थाना प्रभारी के लिए आपने तहरीर दी है, क्या मामला है? आपत्तिजनक कोई टिप्पणी की है किसी ने विधायक जी की पोस्ट पर, क्या मामला है वो? इसी क्रम में जब ये व्यापारी लोग, माननीय विधायक जी जो कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं और काफ़ी सरल व्यवहार के हैं, जब उन्होंने व्यापारियों की मदद के लिए जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी व अन्य विधायकों को साथ लेकर जिलाधिकारी महोदय से व्यापारियों की मदद की, तो कुछ लोगों को शायद ये अच्छा न लगा और उन्होंने एक संविधान को छेड़ते हुए माननीय विधायक जी की पोस्ट पर, सोशल मीडिया की पोस्ट पर एक जाति विशेष को लेके भ्रष्टता और अभद्रता की है, जिसके उपलब्ध में मैंने माननीय जलेसर थाना प्रभारी को इस अतिकृति को रोकने के लिए और ऐसी दुर्भाग्य दोबारा न हो, उसके लिए मैंने मांग की है कि आईपीसी सेक्शन 15 में समुदायों में स्वतंत्रता फैलाने के लिए आईपीसी सेक्शन 504 जानबूझकर अपमान करना, जिससे शांति भंग हो सकती है, आईपीसी सेक्शन 505(2) किसी वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाना, आईपीसी सेक्शन 295A धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, आईटी एक्ट सेक्शन 67
सोशल मीडिया पर अशोभनीय आपत्तिजनक कमेंट प्रकाशित करना, इसके खिलाफ ये मुकदमा करने की मांग की है और दोषियों को या दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। गोंडा में यूपी सिडको चेयरमैन और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वाईपी सिंह ने अपने दौरे के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस वाली है। अगर कोई कर्मचारी या ठेकेदार भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर हम पूरे डंडे चलाएंगे। वाईपी सिंह का ये बयान उन अफसरों और ठेकेदारों के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है जो शासकीय कार्यों में अनियमितता बरतते हैं। और मैं विशेषकर यूपी सिडको का चेयरमैन होने के नाते से कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी कर्मचारी अथवा ठेकेदार कोई गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसका इलाज करेंगे। मैं पेशे से प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सभी चीजों को समझता हूँ और ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। हम लोगों को किसी भी तरह से बख्शेंगे नहीं, उनका इलाज करेंगे, पूरा डंडा चलाएंगे। ठीक करेंगे। अगर कहीं कोई गलती होगी तो ठेकेदार को पुनिश करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, उसको बाहर करेंगे, उसको अपनी यूपी सिडको से बाहर करेंगे। और इसी तरह से कोई अगर हमारा कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है या उसकी कहीं ना कहीं समझौतावादी नीति के कारण गुणवत्ता में कोई कमी आ रही है तो हम अपने यूपी सिडको के कर्मचारी को भी सस्पेंड, टर्मिनेशन, पुनिशमेंट भी करने का काम करें। देखिए, उसका इलाज तो महाराज जी कर ही रहे। जिनका इलाज कहीं नहीं होता उसको महाराज जी इलाज करते रहे और महाराज जी के पैटर्न पर आज पूरे देश में भी दूसरे मुख्यमंत्री भी इलाज कर रहे हैं। थोड़ा सा सजग समाज को भी होना पड़ेगा और हमारा शासन, प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत सजग हैं। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, ये निश्चित रूप से रखिए। हमारी सरकार जो भी समाज के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शने वाली सरकार नहीं है, कड़े फैसले लेने वाली सरकार है, एक बड़ा मैसेज देने वाली सरकार है। बिल्कुल इलाज हो रहा है और जो बचा है वो भी हो जाएगा, आप अपनी आंखों से देखेंगे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। कन्नौज से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। 2 वर्षों से तलाक की जिद पर अड़े एक दंपत्ति को कोर्ट ने न सिर्फ समझाया बल्कि आपसी सुलह कराकर परिवार को टूटने से भी बचा लिया। ये मिसाल कायम की है अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल ने। 2 साल से एक दूसरे को तलाक देने पर अड़े एक दंपत्ति को जब अपर जिला जज लवली जायसवाल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बुलवाया तो दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराई गई। काफ़ी बातचीत और समझाइश के बाद दोनों ने न केवल तलाक की अर्जी वापस ली बल्कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फिर से जीवन की नई शुरुआत का वादा किया। इस मौके पर अपर जिला जज लवली जायसवाल ने कहा, तन मन और धन को बचाना है तो सीधे न्यायालय की जगह पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आना चाहिए। लवली जायसवाल ने लोगों से अपील की कि वो झगड़ों को बढ़ाने के बजाय आपसी बातचीत और प्राधिकरण की मदद से उन्हें खत्म करें। क्या पूरा मौका था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि न्यायालय में जब विवाद होता है तभी कोई मामला आता है और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम पक्षकारों को एक लंबी प्रक्रिया में, जो न्याय की एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें उलझाए बिना पहले ये कोशिश करें कि अगर मामला सुलह समझौते से निपट सकता है तो हम उसमें सुलह वार्ता कराएं पक्षकारों को। आज जो मामला आपने देखा हमारे यहाँ के मीडिएशन सेंटर में, 2 साल पहले इनका विवाद शुरू हुआ था और इस साल की शुरुआत में इन्होंने ये तय किया कि ये पारस्परिक रूप से अलग हो जाएंगे। इनके द्वारा परिवार न्यायालय में म्यूचुअल डिवोर्स का एक आवेदन फाइल किया गया। हमारे परिवार न्यायालय ने आपसे पक्षकारों से बात की और उन्हें ऐसा लगा कि इस मामले को, जो हमारे प्राधिकरण के अंतर्गत मध्यस्थता केंद्र है, उसमें प्रेषित करना चाहिए जिससे कि पक्षकारों के बीच सुलह वार्ता कराई जा सके और उनका जो एक निर्णय वो ले रहे हैं कि हम अलग हो जाएं, क्या पता हमारी मध्यस्थता से, हमारी बातों से समझ करके वो अपने अलग होने के निर्णय को बदल के एक साथ हो जाए। इसी प्रयास में आज हमने काफ़ी सिटिंग करी इनके साथ और आज हमें फाइनली ये पक्षकार, अभी जब हमारे सामने 20 दिन पहले आए थे तो भी ये पक्षकार इसी बात पर अड़े हुए थे कि नहीं, हमें तो अलग ही होना है। हमने इन्हें कुछ, इनकी जो वैवाहिक जीवन रहा इनका विगत 3 वर्षों का, उसमें क्या अच्छी यादें थी, क्या अच्छा इनका खट्टी मीठी जो चीज़ें पति पत्नी की जो नोकझोंक होती है, बहुत अच्छे इनके, जब हमने इनको चीज़ों को समझाया, याद दिलाया और उन्हें हमने फिर एक समय दिया कि आपको हम फिर एक 15 दिन का समय देते हैं, आपको लगता है कि अगर कोई गुंजाइश है तो फिर आप हमें आकर बताइए।
और आज फाइनली जब ये हमारे सामने आए, फिर हमने इनसे बात करी और हमने इन्हें प्रेरित किया कि आप अलग होने से क्या ज़रूरी है कि कल को जब आप फिर कहीं जाएं और तब ये समस्याएं ना खड़ी। दोनों पक्षकार समझदार निकले और उन्होंने जो अलग अलग होने का फैसला किया था, उस फैसले को समाप्त करते हुए इन्होंने कहा हमें तो अब साथ ही रहना है। तो ये एक मध्यस्थता का कमाल है। दो पक्षी जो अलग उड़ना चाह रहे थे, उनको एक डाल पर बिठा दिया गया है। क्या नाम है? देखिए, हम लोग वैसे तो नाम को ओपन नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमारे जो वर पक्ष है वो यहीं पास में सराय मीरा के रहने वाले थे और जो हमारी वधू पक्ष थी ये तहसील तिलवा से संबंधित थे। उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग ऐसे विवाह पर जाते हैं उनको न्याय होता है? देखिए, पारिवारिक मामलों में सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि आप किसी भी मामले का हल समझौते से निकालें। वैवाहिक वादों में, पारिवारिक वादों में बात जैसी बात नहीं होती है, बहुत छोटी सी कोई ईगो वाली आती है जिसको लोग अपनी ईगो पर ले लेते हैं। अगर पति जो बाहर कमाने जा रहा है, अगर वो बाहर की किसी टेंशन में घर में आकर अगर वो कुछ बोल ही देता है, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोगों के माँ बाप का टाइम जो हम लोग बहुत पहले का देखते हैं, तो हमेशा हमने उनको कहते हुए सुना है कि अरे भाई हमने बहुत सहा है। आज के बच्चों में सहनशीलता कम हो गई है और सहनशीलता का ही कम होना परिवारों के टूटने का कारण बन रहा है। तो जैसे जब आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, आपका बॉस आपसे कुछ कहता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं। नौकरी तो आप करते हैं ना, और आप उस नौकरी में और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो फिर अपने पारिवारिक रिश्ते में क्यों नहीं? अपने उस रिश्ते में भी आप समझिए कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, और हमेशा ये है कि अगर एक पक्ष नाराज है, एक पक्ष चिल्ला रहा है, उस समय दूसरा पक्ष शांत हो जाए। और एक समय तो आएगा ना जब जो पक्ष नाराज हो रहा था उसकी नाराजगी खत्म होगी। भाई समय तो कभी एक सा नहीं रहता, रात के बाद दिन भी आती है, दिन के बाद रात भी आता है। आज नाराजगी है, जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हो, आप उससे अपनी बात रखिए कि भाई आपने ये जो बात, आप जिस बात पर नाराज हुई, ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। तो हर बात सुनी जाती है अगर उस बात को कहने का समय सही हो और सलीका सही है। तो मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े विवाद को हल कर सकते हैं। और पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में, और खास तौर पे मैंने जो देखा है कि ये जो चेक बाउंस वगैरह के मामले हैं, छोटे छोटे आपराधिक मामले हैं, आपके छोटे से आपके ऋण से संबंधित मामले हैं, या भाइयों के बीच में, या आपसी जो परिवारीजन है उनके बीच में जो बंटवारे के मामले चलते हैं, संपत्ति के बंटवारे के, ये सारे मामले ऐसे हैं जिसको कि आप सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करा सकते हैं। इनमें आपको न्यायालय की लंबी प्रक्रिया में उलझना ही नहीं है। एक लंबी जो बड़ी कोर्ट फीस देनी है वो आपको देना ही नहीं है। हम प्री लिटिगेशन स्तर पर भी समस्या का समाधान करते हैं। प्री लिटिगेशन स्तर क्या है कि बिना न्यायालय में वाद दायर किए दोनों पक्षकार आपसी सहमति से, या कोई भी एक पक्षकार जिसको कि ऐसा कोई भी विवाद जिसके सामने आ रहा है, घरेलू हिंसा का मामला आ रहा है, या पारिवारिक कोई मामला है, मैट्रिमोनियल कोई उसका मामला है, या उसका अगर मान लीजिए चेक बाउंस से रिलेटेड मामला हो रहा है, या ऋण संबंधी कोई मामला है, बैंक वाइंक से उन्होंने ऋण लिया और बैंक अब उनसे एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट अगर चाह रही है, तो वो आराम से यहाँ पर आवेदन दे। हम उसे प्री लिटिगेशन में दर्ज करके जो दूसरी पार्टी होती है उसे नोटिस देकर बुलाते हैं, और हम उनके उस मैटर को मीडिएट करते हैं, उसमें सुलह वार्ता कराते हैं उनकी, और कई मामले न्यायालयों की बिना लंबी प्रक्रिया में जाए, मीडिएशन टेबल से ही वो सारे विवाद हल कर दिए जाते हैं। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। थाना घोसी क्षेत्र के लाखीपुर ग्राम स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी के अनुसार वो न केवल बच्चों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, बल्कि उनसे शारीरिक श्रम भी करवा रहे हैं। इस मामले में विद्यालय के कुछ छात्रों ने खुद घोसी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बजरंग दल ने भी थाने में तहरीर दी। विद्यालय के छात्र प्रियांशु राजभर ने आरोप लगाया कि सहायक अध्यापक परमानंद कुमार और कमला यादव बच्चों के गले की माला, हाथ की रक्षा सूत्र यानी कलावा आदि को जबरन उतरवा लेते हैं और उन्हें जला देते हैं।
छात्र के अनुसार शिक्षक कहते हैं कोई भगवान नहीं होता। इसके साथ ही छात्रों से घास कटवाने जैसे कार्य करवाए जाते हैं और पढ़ाई केवल आधे से 1 घंटे तक ही सीमित रहती है। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रांशु सिंह तेजस ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में सुनियोजित तरीके से बच्चों की धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कक्षा 8 के छात्रों से अंक पत्र के नाम पर 500 की अवैध वसूली की शिकायत भी सामने आई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष उपाध्याय ने कहा कि जैसे ही उन्हें मामले की जानकारी मिली, एक जांच टीम गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपित शिक्षकों के खिलाफ आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांशु राजभर। कहाँ पढ़ते हो? कुड़िया पर। अच्छा, थाने पे आए हो, क्या हुआ है तुम लोगों को? मैम है ना सर वो हमारा माला कटवा दिए है और सब लोग का अच्छा सब कटवा दिए हैं और हम लोग को घास कटवाते थे, ईटा उटा एक निकल जाता था, पैसा मांगते थे और कहते थे भगवान वगवान कोई नहीं है। और क्या नाम है मैडम का और शिक्षक का क्या नाम है? परमानंद कुमार, कमला यादव। तो क्या इसको लेकर के क्या कहते हैं, मतलब भगवान नहीं है तो क्या करने को कहते हैं वो? काम जैसे कि लकड़ी वकड़ी आता है ना खाना वाने, वो किचन में हम लोग से पहुंचाते हैं और घास उसमें से कटवाते हैं। विद्यालय में काम करवाते हैं आप लोगों से? यस। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? ज़्यादा नहीं पढ़वाते, आज 1 घंटे सिर्फ चला है। अच्छा, पढ़ाते नहीं हैं? स्कूल आते हैं वो? यस। स्कूल बराबर आज आते नहीं हैं? आए सर, 2 दिन से नहीं आ रहे। 2 दिन से नहीं आ रहा है। तो नहीं। काम करवाते हैं विद्यालय में। इसकी शिकायत अन्य जगहों पर नहीं किया गया कि आज कोतवाली आए हो, कोई सुनवाई नहीं हुई? सर जी किया गया है। हाँ। नमस्ते, मैं प्रांशु सिंह तेजस, बजरंग दल जिला संयोजक मऊ। मामला यह है कि कंपोजिट विद्यालय लाखीपुर, थाना घोसी, सूचना मिली वहाँ से कि वहाँ पे एक सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हैं परमानंद कुमार जी। उनके ऊपर छात्रों द्वारा आरोप लगाया गया है कि वह छात्रों के हाथ में विद्यालय में जो है कलावा नहीं बांधने देते हैं, मस्तक पर टीका लगाकर नहीं आने देते हैं, माला नहीं पहनने देते हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि माला निकाल करके जला दिया गया। यह सारी बातें आ रही हैं सामने और बताया जा रहा है कि 8वीं के छात्रों से अंक पत्र के नाम पर 500-500 रुपये लिए जाते हैं। वहाँ के बच्चों से काम कराया जाता है, पढ़ाई कम कराई जाती है। यही सारा मामला था। हम लोगों ने एप्लीकेशन देकर के प्रभारी निरीक्षक महोदय को दिया है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, घोसी के लाखीपुर में सर कलावा काटने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला क्या है सर, क्या करवाया? ये आज संज्ञान में आया है। तत्काल मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को एक नोटिस दिया और संबंधित प्रधानाध्यापक और अध्यापक को, जिसके द्वारा एक कृत्य सुनने में आया किया गया है। अगर इस तरह के कृत्य किया गया है तो घोर निंदनीय है और जैसे ही अगर तथ्य सामने आएंगे तो जो भी संबंधित कार्रवाई है उचित कठोर कार्रवाई होगी किया जाए, क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान हैं। धर्म और आस्था सबके लिए सब सर्वोपर होता है कि हमारा कोई अधिकार नहीं किसी के धर्म और आस्था से खिलवाड़ करना। अगर इस तरह का कृत्य उसने किया है तो निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। किसान एकता संघ के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने आज जिले में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। दामोदर स्वरूप पार्क में इकट्ठा होकर किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में सभी किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के प्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन तेज करेंगे। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद बरेली में 300 बेड के मेडिकल हब की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी। इससे गरीब किसान और मजदूरों को बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद बंधी थी, लेकिन हाल ही में आई प्रशासनिक जानकारी से ये साफ हुआ कि ये अस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित किया जाएगा। संगठन ने चौपाला ओवरब्रिज पर हाल ही में बनी सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। बताया गया कि सड़क के बीचों बीच गड्ढों जैसी स्थिति है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। मांग की गई कि निर्माण कंपनी की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए। इस मौके पर किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा पंडित राजेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामपाल गुर्जर, मंडल महासचिव डॉक्टर अंशु भारती, केतर सिंह गुर्जर, गुरमीत सिंह, गिरीश गोस्वामी, दीपक पांडे आदि सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे।
आज किसान एकता संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बरेली की 5 समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रेषित किया है जिलाधिकारी महोदय को कि उन 5 मांगों पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर प्रशासन ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो किसान एकता संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा और वह 5 मांगे किसान एकता संघ ने उठाई हैं। प्रमुख रूप से पुलों को लेकर है। आप देखते हैं चौपला पुल इस तरीके से बनाया गया है, अभी जो सड़क का निर्माण हुआ है वो सड़क का निर्माण बिल्कुल घटिया हुआ है, उसमें नालियां तक बन गई हैं। जब गाड़ियां निकलती हैं तो इतने धीरे धीरे निकलती हैं कि पुल पर हर टाइम जाम रहता है। ये एक बड़ी समस्या है। हम ये मांग करते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि उस संबंधित कंपनी को जिसने उसका निर्माण किया है या उस ठेकेदार को उसके खिलाफ जांच होकर और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे ही किला पुल का मुद्दा है। पिछली बार आपने देखा कम से कम 2 महीने यातायात बाधित रहा, बंद रहा, क्योंकि जब वो पुल बन रहा था तो मेरे ध्यान है, आप लोगों को भी ध्यान होगा कि उसमें प्रमुख रूप से ये बताया गया कि पुल जर्जर स्थिति में इसलिए आया कि साइड में जो दीवारें बनी हुई हैं उनमें पीपल के पेड़ उगाए थे। वही स्थिति आज दोबारा हो रही है। प्रशासन को उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो साथियों, इन्हीं बातों को लेकर, जैसे 300 बेड अस्पताल का मामला है, किसान संगठन किसान एकता संघ पहले से आंदोलन कर रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उस पर एक अच्छी सूचना आई, हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा हमें ऐसी सूचना मिल रही है कि वह उसका निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी संपत्ति, सरकारी अस्पताल, अगर इनका निजीकरण होगा तो जो जनता है वो महंगे इलाज कहां से कराएगी। इन मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और हम मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इन पर सकारात्मक रवैया जिला प्रशासन का होना चाहिए, वरना किसान एकता संघ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। हैं जी, धान की फसल लग रही है, आप देख रहे हैं। पिछले साल की तरह हमें महसूस ये पूरा हो रहा है कि जैसे धान की किल्लत पहले हुई, कालाबाजारी हुई और जो दुकानदार हैं किसानों के साथ उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी की कि एक पैकेट जाइम पता नहीं क्या होता है उसे भी लगा के वो दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। हम पूर्व में ही पहले ही इस बात को लेकर भी जिला प्रशासन को आगाह करने आए हैं कि इस तरीके की परेशानी जैसे पहले हुई खाद को लेकर, खाद किसानों को मिली नहीं, अगर ऐसा होगा तो किसान एकता संघ आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।